जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? यह हो आप सब बहुत अच्छे हो। ठाकुर जी ठाकुरानी जी की सेवा में व्यस्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस छोटी सी स्टोरी को। स्टोरी कह लीजिए या फिर एक इमोशनल सा इंसिडेंट कह लीजिए, जो कि मेरे साथ शेयर किया है मेरे ही एक दोस्त ने। मतलब कि मेरे ही एक दोस्त के घर के पास का इंसिडेंट है। तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे इंसिडेंट शेयर किया था। और अगर आज आवाज़ थोड़ी-सी मतलब कि अच्छी ना है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी हो रखी है थोड़ी-सी, इसीलिए तो आप थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, और इस वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं कि हम शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी के पहले, मतलब शालिग्राम जी, राधा नाम सेवा, इन सब की सेवा हम किस प्रकार से करते हैं सुबह-सुबह। तो उसको आप देखते रहिए और हमारी कहानी को सुनते रहिए। तो ये कहानी है यूपी के लखनऊ की, यानी कि हमारे ही घर के पास का एरिया लखनऊ, वहाँ की कहानी है। लखनऊ के पुराना किला के पास एक शांत मोहल्ला था, जहाँ शर्मा परिवार रहा करता था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली थी, जिसमें अ, ज़्यादातर क्या बोलते हैं उसके, जिसमें ज़्यादातर हर मिडिल क्लास फैमिली वालों की तरह उनके भी 4 ही मतलब लोग थे, और एक आने वाला था। आने वाला या आने वाली थी वो आपको आगे पता चलेगा। तो उसमें सबसे बड़े थे रमेश शर्मा, एक ईमानदार क्लर्क। उनकी पत्नी सुमन, जो कि घर गृहस्थी में बहुत ही माहिर थी। उनका एक बड़ा बेटा था अंकित, जो कि 18 साल का था, और एक छोटा बेटा था जो कि 12 साल का था, और एक तीसरा बेटा या बेटी जो भी था वो होने वाला था बहुत जल्दी ही। और जो रमेश जी थे वो बहुत ज़्यादा ही मेहनती और बहुत ज़्यादा ही ईमानदार क्लर्क थे, जो कि अपना काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही समझदारी से और बहुत ईमानदारी से किया करते थे। और ऐसे ही उनके काम को देखते हुए उनके ऑफ़िस वालों ने उन्हें ट्रिप ऑफ़र की, जो कि वृंदावन के लिए थी। तो रमेश जी आज वृंदावन के लिए निकले घर से। जैसे ही वो वृंदावन जाने के लिए निकले, फ़र्स्टली तो उनके साथ उनकी वाइफ़ ने भी जाने की ज़िद की, क्योंकि वो बहुत बड़ी ठाकुर जी की सेवा भक्त भी थी, सेवा भी बहुत करती थी। उनके घर में ही एक लड्डू गोपाल छोटे से थे, जो कि वो बहुत पहले एक बार वृंदावन गए थे। दोनों पति-पत्नी तो वहाँ से लेकर आए थे, और वो उन्हीं की सेवा उनकी मतलब पत्नी किया करती थी। लेकिन आज ये बात थी कि ऑफ़िस की तरफ से ट्रिप थी, तो आज सुमन नहीं जा पाई। बस उस मतलब रमेश ने उनको आसरा बंधाया कि अब दोबारा हम जब चलेंगे तब आपके वहाँ चलेंगे, लेकिन अभी ऑफ़िस की तरफ से है तो मैं होके आता हूँ, आप यहीं रहो, और कुछ लाना होगा तो मैं आपको ठाकुर जी के लिए लेके भी आऊँगा। ऐसा कह के रमेश उस दिन चले गए, लेकिन अगले दिन उनके घर में फ़ोन आता है कि रमेश का जो कार थी वो वृंदावन से पहले ही एक हाईवे पे जाकर किसी ट्रक से टकरा गई है, जिसमें उनकी मौत हो चुकी है, और उनका वहीं फ़ोन रखा, मतलब फ़ोन उनका वहीं पड़ा हुआ था। और आप लोग क्या, उनकी बॉडी हम भिजवा दे रहे हैं, आप उनकी बॉडी कब रिसीव करेंगे? वैसे-वैसे करके फ़ोन पे उन्हें सब कुछ बताया गया। जैसे ही उन्हें ये सब बात पता चली, उनके घर में एकदम मातम सा छा गया। उनके घर में एकदम सन्नाटा पसर गया, बहुत ज़्यादा ही सब रोने-गाने लग गए, क्योंकि घर में एकमात्र उनके पिता ही थे जो कि क्या बोलते हैं, कमाया-धमाया करते थे, और मिडिल क्लास वालों का हाल तो आप सभी जानते थे, कैसा होता है। ख़ैर उनकी जो भी बॉडी थी, उनको उस बॉडी को उनके घर भेजा गया, उनका जो क्रियाक्रम होता है वो सब किया गया। अब ऐसा हो गया था, घर में कोई भी ज़्यादा बोलता-हँसता कुछ भी नहीं था। सुमन जो थी बहुत चुप-चुप सा रहा करती थी, मतलब जो उनकी पत्नी थी बहुत चुप-चुप सा रहा करती थी। उनका जो लेकिन यहाँ घर में एक तरफ तो मातम पसरा हुआ था, सब लोग एकदम शांत-शांत से रहने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो उनका 18 साल का बेटा था राहुल, उसका दिमाग एक बार की घूमा, और उसने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाई और रास्ते भर उन्हें सुनाते ले गया कि तू कैसा भगवान है, तेरे होते हुए मेरे पापा मर कैसे गए, तेरे ही धाम हो गए थे, तुझसे ही मिलने जा रहे थे, तुझसे मिलने गए थे, इसमें उनकी कौन-सी गलती थी, वो मरे कैसे, क्यों मरे, वगैरह-वगैरह। तो वो बोलने लग गया, और वहाँ उनके घर के पास से एक नदी बहा करती थी, ले जाके लड्डू गोपाल को उस नदी में छोड़ दिया, और उनसे कहने लगा कि तू यही जाने लायक है, तू कोई भगवान नहीं है, केवल तू बैठ के वैसे ही पूजा कराता है अपनी, कोई तू भगवान नहीं है। ऐसा कहते-कहते वो घर वापस आ गया, और घर में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लड्डू गोपाल घर से जा चुके हैं, स्पेशली उनकी मम्मी भी नहीं देखा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा ही टच्ड थी, बहुत ज़्यादा ही दुखी-दुखी सी थी, तो कोई ध्यान नहीं देने वाला था कि घर में भगवान है कि नहीं। तो उनके घर से लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी वो जा चुकी थी। वक़्त ने थोड़े दिनों में ही समय दिया, लेकिन मरहम ना दे सका। घर की सेविंग्स भी धीरे-धीरे करके खत्म होने लग गई थी। रमेश जी जो इंश्योरेंस क्लेम पेपर वर्क में अटक गया था। सुमन की डिलीवरी भी एकदम करीब थी। मैंने आपको बताया था ना, उनकी मम्मी जो है वो पेट से थी, तो उनकी डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा ही करीब थी।
घर का मतलब हर एक चीज़ बिकने की कगार पे आ गया था। और उनकी मम्मी की डिलीवरी करवाने के लिए उनको अपना घर मतलब बेचना पड़ गया, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस वगैरह थे, वो सब पेपर वर्क में अटके हुए थे और सेविंग्स लगभग ख़त्म सी हो गई थी। तो उन्होंने घर बेचा और वो टूटे-फूटे से एक मकान में शिफ्ट हुए। मकान कह लीजिए, खंडहर कह लीजिए, दोनों ही बराबर था उस घर के लिए, क्योंकि वो किराए का घर था, दीवार से सिलवटें छिल रही थी। रात को छत से क्या बोलते हैं, अगर कभी बारिश हो जाए तो बूँदें भी टपका करती थी। एक अजीब-सा डरावना-सा सन्नाटा रहा करता था, मतलब उस खंडहर के पास, उस घर के पास भी वो, जैसा आप कह लीजिए, उस घर में, उस खंडहर में डरावना-सा सन्नाटा रहा करता था। घर में अब तो मतलब ऐसा हो गया था कि कोई भी पूजा-पाठ नहीं होती थी। त्योहार जो थे वो सिर्फ़ कैलेंडर तक सीमित रह चुके थे। लेकिन एक सुबह मतलब अंकित था, उसने मतलब फॉर्म्स भरना और ये सब मतलब कि जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करना शुरू कर दिया था। तो लेकिन एक सुबह अंकित को एक प्राइवेट जॉब में, एक प्राइवेट फ़र्म में उसे वर्क के लिए जो भी था वो अप्लाई किया था उसने, तो वो उसे मिलता है और वहाँ वो काम करने के लिए जाता था। वहाँ उसे अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मिल जाता था। अब क्या कहेंगे, ठाकुर जी की कृपा है जो भी है, लेकिन यहाँ भी आके ठाकुर जी ने सँभाला और उनके घर को और उनके घरवालों को। लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें नदी में बहा दिया। उसने मतलब घर चलाना शुरू कर दिया अंकित ने, और राहुल की पढ़ाई भी जो थी छूट गई थी बीच से, उसको भी स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ पे उसकी पढ़ाई जारी होना शुरू हुई। 3 साल बीते और अंकित ने मतलब एक ज़मीन खरीदी। वही वाली ज़मीन जहाँ वो रहा करता था पहले, वहीं पे उसने वो ज़मीन को खरीदा। और मतलब जिस घर को वो लोग बेच चुके थे, अब तो वो घर डिमोलिश हो चुका था, लेकिन उस ज़मीन को उन्होंने दोबारा से खरीदा। उस घर ज़मीन को खरीदने के बाद अंकित ने सोचा कि यहाँ अब हम नींव डलवाएँगे, और घर का भूमि पूजन वगैरह करवाया गया। जब से उसके पापा मतलब गए हैं, तब से कभी भी घर में कोई सा त्योहार वगैरह, कुछ फेस्टिवल, किसी का बर्थडे, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया गया। बस एक बार जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, मतलब सुमन की जब बेटी पैदा हुई थी सिया, तभी घर में थोड़ा-सा एक छोटी-सी पूजा रखी गई थी, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज बहुत बड़ा दिन था सभी के लिए, उन अंकित के लिए, राहुल के लिए, सुमन के लिए, यहाँ तक कि उस छोटी-सी सिया के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा था, क्योंकि वो फाइनली अंकित ने मतलब अपनी जॉब की हेल्प से उस ज़मीन को दोबारा से खरीद लिया, जिसको वो लोग बेचकर उस क किराए के खंडहर में शिफ्ट हुए थे। तो आज उस ज़मीन का दोबारा से भूमि पूजन होना है, और भूमि पूजन के बाद उस ज़मीन पर घर की नींव डाली जाएगी। और आज जैसे ही भूमि पूजन का काम शुरू किया गया, खुदाई हल्की-हल्की से शुरू की गई, और ज़मीन में जैसे ही 3-4 फुट अंदर खुदाई की गई, कुछ पत्थर से टकराने की आवाज़ आई। मज़दूरों ने हाथ से मिट्टी हटाई। वहाँ से 2 पुराने लेकिन साफ और अच्छे से बंधे हुए जैसे नए से 2 मटके निकले। फाइनली पंडित जी जैसे ही उसे देखा, और पंडित जी ने कहा कि इस खुदाई को रोक दो, वहीं रोक दो। मटके खोले गए। एक में तो क्या ही बताऊँ मैं क्या निकला। एक मटके में जैसे ही खोला गया, मटके का ऊपर का जो कपड़ा था उसे हटाया गया। पता नहीं कैसे, लेकिन उनके उन्हीं मरे हुए पापा की शर्ट का एक छोटा-सा टुकड़ा उस मटके में से निकला, और साथ ही कुछ क्रियाक्रम मतलब कुछ पूजा-पाठ का उसका सामान था, वो भी उस मटके से निकला। जैसे ही ये सब निकला, पंडित जी ने कहा, "आप लोग साइड हट जाइए।" पंडित सबने पूछा, "क्यों पंडित जी, ये क्या है और क्यों निकला हुआ है?" हालाँकि जानते सब लोग थे कि क्या है, लेकिन सब कन्फर्म करना चाह रहे थे कि क्या है। तो पंडित जी ने बताया कि किसी ने आपके और आपके घरवालों के लिए कुछ पढ़ के पता नहीं कब-कब में इस घर के नीचे, इस ज़मीन के नीचे दबा दिया था, जहाँ पहले आपका पुराना वाला घर हुआ करता था। और इसी की ही वजह से वो जो आपके हस्बैंड थे, उनकी क्या बोलते हैं, कार एक्सीडेंट में अचानक से, एक्सीडेंटली कह लीजिए या फिर इंटेंशनली कह लीजिए, पता नहीं कैसे उनकी मतलब डेथ हो गई, जो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ। बस इतनी कृपा रखिए कि दूसरा मटका में जो हम सोच रहे हों, वैसा कुछ ना हो। जैसे ही दूसरा मटका खोला गया, जैसे ही उसका ऊपर का कपड़ा हटाया गया, उस मटके में से क्या निकलता है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। उस मटके में से निकला वही लड्डू गोपाल, जो कि इनके घर में पहले विराजमान थे, और जो कि जिनको वो अंकित ने नदी में बहा दिया था। उन्हीं लड्डू गोपाल का वही स्वरूप, वही विग्रह निकलता है, क्योंकि इनको लोगों को भी पता था, उन लड्डू गोपाल में एक स्पेशल तरीके की कारीगरी हो रही थी उनके चेस्ट के पास।
तो जैसे ही उन्होंने देखा और वो पहचान गए, तभी सुमन को ध्यान आता है कि इतने दिनों से हमारे साथ लड्डू गोपाल तो थे ही नहीं, ये यहाँ कहाँ चले गए थे? तब जब वहाँ पूछा-पाछा गया तो सब लोगों ने बताया और अंकित ने पर्सनली मम्मी से अपने बताया कि मैंने ये नदी में बहा दिया था, मैं बहुत गुस्सा था इनसे। उनकी भी बहुत गुस्सा करती है उसके ऊपर कि तुमने ऐसे अपने भगवान को क्यों नदी वगैरह में बहा दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। उनकी कौन-सी गलती है इस चीज़ में अगर हमारे क्या बोलते तुम्हारे पापा की डेथ हो गई इसमें उनकी कौन-सी गलती है? लेकिन पंडित जी ने यहाँ गहरी साँस लेते हुए बताया, यह एक बहुत बढ़िया चमत्कार हुआ है आपके साथ। तुम लोगों पर इस जो ये तंत्र मंत्र किया गया था, इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया। इसका प्रभाव होने से पहले ही जो लड्डू गोपाल आपके इसमें साथ में निकले हैं, इन्होंने आपको बचा लिया। अगर ये ना होते तो आपकी जो बेटी पैदा हुई है सिया, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव बहुत अच्छे से जाता। अगर ये ना होते तो ये आपके घर में ये जो अभी मिला है आपके घर में बहुत ज़्यादा तांडव मचाता। बस इतनी कृपा हुई ठाकुर की कि वो इस मटके में आकर पता नहीं कैसे उसमें आ गए और उनकी ही कृपा से ये घर वाले सब बच गए। अगर वो ना आते तो कसम से उनके घर वालों की बहुत ज़्यादा बुरे हालत होते। सुमन की तो आँखें भर आई इतना सुनते ही। अंकित चुप सा हो गया और राहुल ने जैसे ही ठाकुर जी की मूर्ति उठाई और उनसे पंडित जी से पूछने लगा, क्या इन्हें अपने घर में विराजमान कर सकते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की है उनको अपने घर में ज़रूर विराजमान करो। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लड्डू गोपाल वापस आए हैं, इस बार तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं और तुम उस बार तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए वापस आए हैं ठाकुर। तो इसी प्रकार के उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा धीरे-धीरे करके आगे बढ़ी। अंकित धीरे-धीरे करके उनकी जॉब में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और बहुत अच्छी पोस्ट पे आज वो वर्क कर रहे हैं। उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे प्रकार से होती है। बस जिसकी एक कमी है वही है उनके पापा, लेकिन उनके पापा की भी कमी ठाकुर जी होने नहीं देते। बहुत आराम से उनके घर में सब कुछ होता है। तो यही थी आज छोटी-सी एक कहानी जो कि मुझे पता चली तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।